नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश बोले, इंडिया को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि मतदान ईवीएम से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई रुकेगी नहीं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अखिलेश जी, आपने देवेश साक्य को टिकट दे करके एटा लोकसभा से पीडीए का संदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, इस पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है इस चुनाव में। पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गई, और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, आज कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा था, उससे बेहतर लोग इस बार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे, किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी महंगाई भ्रष्टाचार की बात न करके सिंदूर और मंदिर और उसकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या न करे। हारने वाला छटपटाता है, हारने वाला कुछ कुछ करता है। अगर मैदान में पहलवान को देखते हो आप, जब हारने लगता है तो वो काटता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। तो बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। इस बार जनता संविधान को बचाने वालों के साथ, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। महिलाओं को मंगलसूत्र की बात करके भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पे न चर्चा करें तो ही ठीक है, क्योंकि जानबूझ करके वो सवालों से भागना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी अखिलेश जी? अभी जो देखने को मिल रहा है, 1 में लड़ाई है, बाकी 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी क्यों बदलती है? जो जीतने वाला है वही प्रत्याशी रहेगा। रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार।